मध्य प्रदेश में आप सभी के लिए एक बेहतरीन वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप ए, बी और सी के अंडर ये वैकेंसीज आई है। डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट है सारी की सारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अंडर आया है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, मध्य प्रदेश में आई है। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 14 अप्रैल 2024 तक आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वायर्ड एनक्लोजर्स 28 अप्रैल 2024। अच्छा, अब हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए और बी की पोस्ट देखेंगे। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर यह वैकेंसी है। ये ग्रुप ए और बी की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो ऊपर से नीचे तक आप पोस्ट देख रहे हैं ये ग्रुप ए की है, और लास्ट वाली जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं और एज लिमिट क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया 57 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी मास्टर डिग्री अगर आपने की है कम से कम 55% मार्क्स आपका एग्रीगेट उसमें आना चाहिए, और एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11 एंड अबव, और विद 8 ईयर ऑफ सर्विस इन एकेडमिक लेवल 12 एंड अबव, इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अलोंग विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है तो कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा। पोस्ट भी वैसे ही। अब नीचे देखते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए क्या है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल रखी गई। देखिए अलग अलग पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि इतना सारा एक्सपीरियंस मांगा गया है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए 55 ईयर एज लिमिट है मैक्सिमम। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांगी गई है, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, है ना। 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज लाइब्रेरियन। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन ए लाइब्रेरी, और पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर डेप्यूटेशन के लिए 56 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। डेप्यूटेशन के लिए बाय ड्रॉइंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट सर्विस इन सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड इन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए ये डेप्यूटेशन वाली पोस्ट है, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। ये जो है फिर भी आप देख सकते हैं विद 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 11, जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए ये मेनली काम किए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 40 ईयर एज लिमिट रखी गई है। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में, या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास हो तो, और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया इन एडिटोरियल डिपार्टमेंट या फिर सेंटर ऑफ एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर पीएसयू या फिर सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश या फिर रीजनल न्यूज़पेपर एक्रेडिटेड विद एबीसी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, देखिए ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है तो थोड़ा सा हाई फाई रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे ग्रुप बी और सी की पोस्ट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एमई या फिर एमटेक, या फिर फर्स्ट क्लास बी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर इन कंप्यूटर अप्लायंसेस, या फिर फर्स्ट क्लास एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी की जो पोस्ट है इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर। इसमें बैचलर डिग्री अगर आपके पास इंजीनियरिंग की है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इनमें से कुछ भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम लोग सीधे चले जाते हैं ग्रुप सी की पोस्ट पर, ठीक है। ग्रुप सी की अगर आप पोस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम मैं बता देती हूँ। अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट फिर से लाइब्रेरी अटेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर खूब सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सैलरी भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी आपको दी जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपको थोड़ा सा लीनियंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखेगा आपके हिसाब से। देखिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट का कुछ भी नहीं बताया गया।
इसके लिए आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस एज लोअर डिविजनल क्लर्क आपको होना चाहिए। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, ये स्पीड भी बता दिया गया। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर ऑपरेशंस में प्रोफिशिएंसी आपकी मांगी जा रही है, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए 32 ईयर एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री अगर आपने की है किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी में विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 35 या फिर 35 by 30 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली, हिंदी या फिर इंग्लिश का बताया गया 35 और 30, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वही सेम चीज, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 32 ईयर एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द लैबोरेटरी। हाउएवर the relevant subject will be as decided by the university as per the functional requirement of the department concerned। जिस तरीके से जरूरत होगी इस तरीके से थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब नीचे देख लेते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हो। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये तो फिर है ही, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसी है, 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। 10th पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 10th के साथ साथ ITI पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 32 ईयर इसकी एज लिमिट मैक्सिमम है। लैबोरेटरी अटेंडेंट, इसके लिए 32 ईयर आपकी एज लिमिट है। देखिए लैबोरेटरी अटेंडेंट, ये ग्रुप सी की पोस्ट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ये ग्रुप ABC अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है ग्रुप ABC के अंडर। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 32 ईयर एज लिमिट है। 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम में किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, या फिर 10th पास अगर आप है किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और बाद में आती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट, ठीक है। 32 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अगर आप 12th पास है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है लाइब्रेरी साइंस से, है ना, तो भी यहाँ पर जो है आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में। साथ ही बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। अब यहाँ पर नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी का नॉलेज एसेंशियल बोला गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू या रिटन एग्जाम या फिर स्किल ट्रेड टेस्ट मे बी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमिटी। स्क्रीनिंग कमिटी जिस तरीके से बताएगी उतने ही लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट, एग्जाम और रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, ये सब के लिए, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन तो आपको पता ही है, अलग अलग कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो नॉन रिफंडेबल फीस होगी। अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपए फॉर्म की फीस लगेगी। SC ST या दिव्यांग या फिर वुमेन कैटेगरी के लिए जो है कोई फॉर्म की फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेड अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आपको दी हुई है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पर आप इस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट पर ये वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी है, कहां पर है ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।